लाचार बहू की छठ पूजा। रोहिणी अपनी दोनों बहुएं, बड़ी बहू पारुल और छोटी बहू नितारा और छोटे बेटे विनोद के साथ रहती थी। 1 वर्ष पहले ही पारुल का पति इस दुनिया से चल बसा, जिसके बाद विनोद ने ही घर का सारा खर्चा चलाया है। ऐसे ही एक दिन सास स्वेटर बुनते हुए पापड़ सुखा रही बड़ी बहू से कहती है, अरे बहू, ये छठ पूजा कब आएगी? बड़ा मन है छठी मैया का उपवास करने का और मेले में जाने का। हाँ माँ जी, छठ पूजा की जो रौनक होती है ना, बेहद ही अच्छी लगती है। हर जगह इसी की बस धूम मची होती है। वैसे माँ जी, छठ पूजा अगले सप्ताह ही है। अरे ये तो बहुत कम समय बचा है हम पर, फिर तो अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बहू हमें। हाँ माँ जी, आप ठीक कहती हैं। कितना सारा फल फूल भी तो लाना है, खरना लाकर उसे भी तो बनाना है। हाँ बहू, ऐसे करती हूँ, विनोद से पैसे ले आती हूँ, तैयारी जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल माँ जी। ये कहते ही रोहिणी अपने बेटे विनोद के पास पहुंच जाती है, पर उसे क्या पता था कि नितारा ने उसके बेटे को भड़काकर काबू में कर रखा है और कहती है, अरे बेटा, जरा मुझे थोड़े से पैसे दे दो। वो अब कौन से पैसे चाहिए आपको? 4 दिन पहले ही तो मैं आपकी दवाई और फल फ्रूट लाया था। अरे बेटा, उसके लिए नहीं, वो छठ पूजा है ना, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए थे। प्रसाद का सामान लाना था। बस दिन भर आप अपने बेटे से चुंबक की तरह पैसे ही खींचती रहा करिए। जब देखो बेटा दवाई के लिए पैसे दे दे, अब छठ पूजा। हमेशा का आपका यही लगा ही रहता है, कुछ न कुछ। कभी भाभी को चाहिए होता है तो कभी आपको। अरे वो तो मेरे पति हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन आप लोगों की तो जरूरत ही नहीं खत्म होती है। नितारा, ये तुम माँ जी से किस तरह बात कर रही हो? भाभी गलत ही क्या कह दिया नितारा ने? मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमेशा बिना सोचे समझे पैसे मांगेंगे। अरे बेटा, मैंने तो तुझसे बस त्योहार के लिए जरा से पैसे मांगे हैं और तूने इतना कुछ कह दिया। अरे माँ जी, तो क्या हुआ, आपके त्योहार तो कोई ना कोई आता ही रहता है। कभी दिवाली, कभी होली, अब छठ पूजा। जब देखो मुंह खोलकर पैसे मांग लेती हो। अब बस बहुत हुआ, अब आप दोनों घर से निकल जाइए, कोई जरूरत नहीं इस घर में रहने की। देवर जी, आप कुछ समझाइए ना देवरानी जी को। मुझे कुछ नहीं कहना, ये उसका घर है, वही फैसला लेगी। और मैं फैसला ले चुकी हूँ, आप दोनों को अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलना होगा। जैसे मर्जी अपना छठ पूजा को मनाइए, अब हम दोनों का पीछा छोड़िए। नितारा अंदर से उन दोनों की कपड़ों की पोटली लेकर आती है और दोनों को घर से बेघर कर देती है। दोबारा इस चौखट पर आने की आप दोनों हिम्मत भी मत करना। बहू, तू मेरे साथ इस तरह से करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कोई बात नहीं, तुम सब लोग खुश रहो, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ये कहते ही दोनों सास बहू चली जाती हैं। 3-4 दिन सास बहू भटकती रहती है, फिर पारुल को प्यास लगती है। माँ जी, सामने प्याऊ लगा है, आ जाइए पानी पीते हैं, बहुत प्यास लगी है। तभी दोनों सास बहू पानी पीकर कहती हैं, माँ जी, अब हम क्या करेंगे? आपको तो छठ पूजा भी मनाना है। हाँ बहू, लेकिन कुछ न कुछ तो ठिकाना देखना ही होगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों छठ पूजा मिलकर जरूर मनाएंगे। माँ जी, थोड़ा छठ पूजा के लिए धन इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ तो होगा हमारा। हाँ, और हम कर भी क्या सकते हैं। तभी दोनों झोली फैलाकर लोगों से भीख मांगने लगते हैं। अरे कोई तो भगवान के नाम पर हमें थोड़ा दान कर दो, भगवान तुम्हें खुश रखेंगे। हाँ, भगवान के नाम पर कुछ तो दे दो, देखना छठी मैया तुमसे जरूर प्रसन्न होंगी। अरे जाओ जाओ, अमीर लोग देखे नहीं कि पैसे मांगना शुरू कर देते हो तुम जैसे भिखारी लोग। बहन जी, जरा तमीज से बात कीजिए, ये मेरी माँ जी है। दोनों एक भिखारी से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रही। ज्यादा ही दर्द हो रहा है तो अपनी माँ जी को कहीं और ले जाकर जाओ ना। हे छठी मैया, थोड़ा तो हम पर रहम करो, कुछ तो करो जिससे हम आपका त्योहार मना सके। माँ जी, हम कहीं और चलते हैं। तभी दोनों सास बहू कहीं और चली जाती हैं और वहाँ पर भीख मांगने लगती हैं। एक एक के घर जाकर वो थोड़ा बहुत छठ मनाने का फलाहार इकट्ठा कर लेती हैं। तभी वो दोनों सावित्री नाम की एक औरत के घर पहुँचती हैं और कहती हैं, सुनिए जी, कोई है, हमें छठ मनाने के लिए थोड़ा सामान दे दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ,
अगर तुम थोड़ा बहुत दे दोगी तो छठी मैया तुमसे भी प्रसन्न होंगी। क्या दिन आ गए हैं, आप दोनों शक्ल से तो ठीक ठाक घर की लगती हो, फिर भी छठ पूजा का सामान बटोर रही हो। अब क्या बताए, मेरी मजबूरी है ये सब करना, क्योंकि मेरे बहू बेटों ने मुझे और मेरी बड़ी बहू को घर से बेघर कर दिया। आपकी बहू बेटी ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 2 साड़ियाँ ला कर देती हूँ, जिससे आप अच्छे से छठ मना पाएंगी। तभी वो औरत अंदर से 2 कोरी साड़ी लाकर उन दोनों को दे देती है और कहती है, ये लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारा सारा सामान अब इकट्ठा हो गया, जिससे हम छठ पूजा कर पाएंगी। 2 दिन बाद जब दोनों सास बहू छठ पूजा मनाने के लिए छठ पूजा का प्रसाद बनाकर लोगों को बांट देती हैं और दोनों सास बहू पानी में जाकर सूर्य को अर्घ देकर खड़ी हो जाती हैं। हे छठी माता, आपके आशीर्वाद से हम यह छठ पूजा कर पा रहे हैं। छठी माता, हमारे जीवन के सारे कष्टों को खत्म कर देना। हाँ छठी माता, मेरे छोटे बहू बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो सही गलत का निर्णय कर पाए, और इस बात की उन्हें सजा मत दीजिएगा। जहाँ दोनों पानी में खड़े होकर छठी माता की प्रार्थना कर रही थीं, सुरीले गीत गा रही थी, वहीं छोटी बहू नितारा और विनोद भी छठ पर्व में आने के लिए निकले थे कि रास्ते में नितारा को भीख मांगते हुए अपने माता पिता दिखते हैं, तो वो उनसे कहती है, अरे विनोद जी, थोड़ा रुक जाइए, मम्मी पापा दिखे मुझे। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी पापा ही हैं। तभी दोनों उन दोनों के पास जाते हैं और नितारा कहती है, माँ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? आप दोनों घर से क्यों निकलकर ऐसे भीख मांग रहे हो? माँ जी, पापा जी, आप ऐसे सड़क पर क्यों खड़ी हैं? क्या बताऊं बेटा, तेरे भैया भाभी ने मुझे और तेरे पापा जी को घर से बेघर कर दिया है। बेटा। हिम्मत कैसे हो भैया भाभी की ऐसा करने की? उस घर पर आपका हक है, आप दोनों को ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने? मैं बात करती हूँ उनसे। नितारा बेटा, उन्होंने वही किया है जो तूने अपनी सास और भाभी के साथ किया है, उसी का ही फल हमें मिला है। तेरी सास का भी तो उस घर पर हक बनता है, पर तुम दोनों ने उन बेसहारों को और बेसहारा कर दिया। मैं तो अब भी कह रही हूँ, अगर तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया हो तो अपने सास और भाभी को घर में बुला ले। हाँ माँ, पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने अपनी सास और जिठानी के साथ बहुत गलत किया है। मैं उन्हें बुला लूंगी और भाभी को भी समझा दूंगी कि वो आपको भी घर में बुला ले। मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई है। चलो नितारा, उन दोनों को ढूंढते हैं, वो जरूर छठ पूजा में ही होंगी। इस तरह दोनों सास बहू को ढूंढने जाते हैं, जहाँ छठ पूजा में काफी भीड़ थी। सभी लोग तालाब में खड़े होकर पूजा कर रहे थे। वहीं दोनों को पारुल और रोहिणी भी दिख जाती है। नितारा, वो रही माँ और भाभी। छठी मैया, हमने आपको बहुत निष्ठा भाव से इस व्रत को रखा है। यदि हमसे कोई भूल हुई तो हमें माफ करना और मेरे बहू बेटे को खुश रखना। हे छठी माता, हमारे कष्टों को खत्म कर देना। वो दोनों जैसे ही तालाब से निकलकर प्रसाद बांटती हैं, तो दोनों बहू बेटे उनके आगे हाथ जोड़े खड़े होते हैं। माँ, भाभी, हम दोनों आपको वापस लेने आए हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो भी आपके साथ किया, हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ माँ जी, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि आपसे नजर भी नहीं मिला पा रही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जब मेरे भैया भाभी ने मेरे माता पिता को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया, तो मुझे आपकी स्थिति समझ आई। माँ जी, अपनी छोटी बहू को क्षमा कर दीजिए, एक आखिरी बार। बहू, कुछ चीजें वक्त पर ही पता चलती है, जब वो खुद पर बीतती है, और अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैं भी तुझे माफ कर देती हूँ। भाभी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ भाभी, घर चलिए ना। आप दोनों ने माँ जी से माफी मांग ली, तो मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? फिर भी मैंने आपको माफ कर दिया। तो आइए सब छठी मैया को नमन करते हैं, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। तभी सभी लोग तालाब में फिर से जाकर छठी मैया को नमन करते हैं और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे भाइयों, उठो ना, आज भैया दूज है और आप अभी तक सो रही हो। अरे मेरी बहना, फौज से आने के बाद भी तू मुझे आराम मत करने दियो। पहले आप भैया दूज मना लो, उसके बाद सो जाना। हम तीनों ने आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। हे भगवान,
अब आप फौज से इतनी दूर भैया दूज मनाने आए हो या फिर सोने? अच्छा चलो, मैं पहले नहा कर आता हूँ, फिर हम भैया दूज मनाएंगे। अमित उठकर नहाने के लिए चला जाता है। उसके आने के बाद उसकी तीनों बहनें उसका भैया दूज करती हैं और वो अपनी तीनों बहनों को प्यारे प्यारे सूट गिफ्ट में देता है। जिसके बाद वो अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे कहता है, पिताजी, मैंने सोचा है अपनी तीनों बहनों के लिए मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ और वापस जाने से पहले मैं अपनी तीनों बहनों की शादी करवाना चाहता हूँ। बॉर्डर पर कब मेरे साथ क्या हो जाए मैं नहीं जानता, इसलिए चाहता हूँ मुझे कुछ हो उससे पहले मैं अपनी तीनों बहनों के हाथ पीले होते हुए देख लूं। अरे बेटा, शुभ शुभ बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। अगर तू चाहता है कि तेरे बहनों की शादी तेरे सामने हो जाए तो मैं इसमें तेरे साथ हूँ। ठीक है, फिर मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं आज ही पंडित को बुला लेता हूँ। राजू पंडित को बुला लेता है, जिसके बाद अमित को अपनी बहनों के लिए एक ही घर के 3 लड़के पसंद आते हैं। माँ, पिताजी, देखिए, अगर मेरी तीनों बहनें एक ही घर में शादी करके रहेंगी तो वो हर कदम पर एक दूसरे का सहारा बनकर खड़ी रहेंगी। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। अमित की बात उसके माता पिता नहीं टालते, जिसके बाद अमित अपनी तीनों बहनों की शादी एक अच्छे घर में करवा देता है और शादी करवाने के बाद वो बॉर्डर के लिए निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी तीनों बहनों की सास बहुत खड़ूस होती है और उन तीनों को हर छोटी छोटी बातों पर ताने देती है। अरे बहू, क्या कर रही है? अरे सब्जी में इतना तेल कौन डालता है? अरे तेरे माता पिता ने दहेज में तेल के कनस्तर नहीं भिजवाए थे। माँ जी, मैंने थोड़ा ही तो डाला था तेल। अच्छा, तो तुम्हारे माता पिता ने जुबान चलानी भी सिखाई है तुम्हें? ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दीदी, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है माँ जी की तो आदत है हर बात पर बोलने की। जल्दी से खाना बना लेते हैं, नहीं तो माँ जी फिर से आकर काम के पीछे सुना कर जाएंगी। अभी तो हमें घर की सफाई भी करनी है। तीनों बहनें काम करने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उन्हें पूरा 1 साल हो जाता है और फिर से भैया दूज आ जाता है। कल भैया दूज है। आज अमित भैया बॉर्डर से आ गए होंगे और हम तीनों के लिए कई सारे तोहफे भी लेकर आए होंगे। हमें भैया से मिले हुए पूरा 1 साल हो गया है। आखिरी बार तो हम अपने भैया से हमारी शादी में ही मिले थे। इस बार जब भैया आएंगे तो मैं उनसे बहुत लड़ूंगी। अरे तुझे तो लड़ाई करने से ही राहत नहीं मिलती। तीनों बहनें जोर जोर से हंस रही होती हैं। उनके हंसने की आवाज सुनते ही अनुपमा उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे बहुत दांत निकल रहे हैं तुम्हारे। घर में काम इतना है और तुम्हें तो बातें करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जी माँ जी, अभी कर लेते हैं हम सारा काम। वो तीनों तुरंत घर का काम करने में लग जाती हैं। जिसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है और वो तीनों बहनें अपने कमरों में जाकर आराम से सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो तीनों बहनें रसोई में आकर अपने भैया के लिए खाना बनाने लगती हैं। आज तो सारा खाना हम अपने भैया की पसंद का ही बनाएंगे। भैया तो मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद करते हैं। आज जब वो ये खीर खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे भैया हम तीनों से इतना प्यार करते हैं कि वो हमें देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे। अपनी तीनों बहुओं को भैया दूज के लिए इतना खुश देखकर अनुपमा भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं भी बिल्कुल इसी तरह दिन भर खुश रहती थी। वो ऐसा सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसके भैया का एक कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से अनुपमा का भाई अब जिंदा नहीं होता। अरे आज तो कमाल ही हो गया। आज हम तीनों बहनें अपने भैया के लिए इतना सब कुछ बना रही हैं, लेकिन माँ जी अभी तक नहीं आई हम पर हुक्म चलाने के लिए। कहीं माँ जी की तबीयत खराब तो नहीं है? आप दोनों काम करते रहो, मैं अभी माँ जी को देख कर आती हूँ। अंकिता अपनी सास को देखने उसके कमरे में जाती है। जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे से बाहर उनके रोने की आवाज को सुनती है, जिसे सुनने के बाद वो अपनी दोनों बहनों को इसके बारे में बताती है। जिसके बाद वो तीनों बहनें मिलकर अपनी सास के कमरे में जाती हैं। माँ जी, आपको क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी हो तो हमें बताइए ना। नहीं बहू, बस आज तुम तीनों को देखकर मुझे मेरे भाई की याद आ गई। हर भैया दूज पर मेरा भाई मुझे मेला दिखाने के लिए ले जाया करता था
और मेरी पसंद की सभी चीजें खिलाया करता था। अनुपमा रोते हुए अपने बीते हुए कल की बात अपनी तीनों बहुओं को बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी तीनों बहुओं को बहुत दुख होता है और वो तीनों अपनी सास को हौसला देती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने भैया के आने का इंतजार करती हैं। सुबह से शाम हो गई है, भैया अभी तक नहीं आए हैं। अरे आते ही होंगे, शायद कोई जरूरी काम निपटा रहे होंगे। आज के दिन तो उनके लिए हमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं हो सकता। आने दो, जैसे ही आएंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, बहुत डांटूंगी। चलो अब जब तक भैया आएंगे तब तक मैं टीवी चला लेती हूँ। जैसे ही अलीशा टीवी ऑन करती है, टीवी पर न्यूज चैनल ओपन हो जाता है, जिस पर बॉर्डर के जवानों की न्यूज चल रही होती है। आज के मुख्य समाचार ये है कि चीनी देश ने अचानक से दबे पांव हमारे बॉर्डर पर जवानों के ऊपर हमला कर दिया, जिसके चलते कई सारे हिंदुस्तान के फौजी भाई मारे गए हैं। आज भैया दूज वाले दिन कई जवानों ने अपने देश और अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद होने वाले सभी जवानों का नाम आपको यहाँ लिस्ट में मिल जाएगा। जैसे ही तीनों बहनें टीवी पर वो न्यूज देखती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उस लिस्ट में अमित का नाम सबसे ऊपर होता है। वो तीनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भैया जिंदा है, वो हमसे भैया दूज मनाने जरूर आएंगे। हम तीनों बहनों ने अपने भैया के लिए व्रत रखा है। भगवान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, कुछ नहीं हो सकता हमारे भैया को। हमारे भैया बहुत स्ट्रांग है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अनुपमा अपनी तीनों बहुओं को इस तरह रोते हुए देख परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो उन्हें संभालने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, अरे बहू, संभालो खुद को, तुम्हें तो अपने भैया पर गर्व होना चाहिए। अरे तुम्हारे भैया ने कितने लोगों की जान बचाई है और अपने आप को देश के नाम कुर्बान कर दिया है। अनुपमा किसी तरह अपनी तीनों बहुओं को संभालती है और उनका हौसला बढ़ाती है, जिसके बाद 3 दिन के बाद भारत के इंडिया गेट पर उन तीनों के भाई को इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि दी जाती है। वो तीनों बहनें अपने भैया की श्रद्धांजलि पर भैया दूज मनाती हैं। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। दुधमुहा बच्चा भूख के मारे बिलख रहा था। वहीं मशलूब माँ माथे पर ईंटों की टोकरी लादे मजदूरों की कतार में पीछे पीछे चलते आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी सास राधा उससे कहती है, अरे बहू, मुन्ना भूख के मारे बिलबिला रहा है, जरा क्षण भर उसे उठा तो ले, एक सवेरे से बोरिया और पड़ा है। माँ जी, सांझ ढलने ही वाली है, आप तो जानती हैं ये भीष्मा को एक बहाना चाहिए मजदूरों की पगार की कटौती करने की। एक सवेरे से खून पसीना बहाकर हम सास बहू मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बस कुछ पलचिन और एक दफा पगार मिल जाए। बच्चे के बिलखने की सिसकियां उस ममतामयी माँ के कानों में स्फुट ध्वनि को साझा कर रही थी। उस माँ का कलेजा अपने बच्चे को सीने से सटाने के लिए कचोट रहा था। कुछ ही देर में सूरज की लालिमा घटना शुरू कर देती है और सांझ ढल जाती है। अरे सारे के सारे मजदूर कतार में खड़े हो जाओ, सबको पैसे मिलेंगे। सास बहू एक दूसरे के पीछे खड़ी हो जाती है। अरे ये लो रेवा, तुम्हारी आज की पगार पूरे 500 रुपए। मगर भीष्मा, मेरी मजदूरी तो महज 400 रुपए बनती है। ये 100 की सुनहरी की पत्ती मेरी ओर से बख्शीश में रख लो। तुम्हारे ही नाजुक चंदन से हाथ कैसे मैले कुचैले हो गए, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा मन भराता है। अरे भरी जवानी में पति स्वर्ग सिधार गया। अरे अगर तुम चाहो तो हम तुमसे ब्याह रचा लेंगे। अरे ओ भीष्मा, ये क्या बोराए जन जैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे जानता नहीं, वो मेरी बहू है। ये बुढ़िया जब मुंह खोलती है ससुरी कड़वा ही बोलती है। अरे सिर्फ बहू नहीं, बेवा बहू है। ये अपना सुनहरा पत्ता अपने पास रख। ये बहू इतनी बेगैरत नहीं जो मुफ्त पैसे लिए रेवा सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेती है। ये बोलते हुए रेवा अपने बच्चे को उठाकर अपनी सास के साथ गांव की ओर अग्रसर हो जाती है। इस जमाने के दौर में जहाँ देखो दरिंदे भेड़िए गरीब बेसहारा जानकर नोचने को दौड़ते हैं। माँ जी, आपकी बहू रेवा अपने बाजुओं पर भरोसा रखती है। कल से हम भीष्मा की ईंट भट्टी में काम नहीं करेंगे। मगर बहू, मेहनत मजदूरी करके ही तो हम गरीब सास बहू 2 वक्त की रोटी जुटाती हैं। ऐसे में ये काम छोड़कर हम पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे।
माँ जी, मेहनत मजदूरी के साथ इज्जत भी जरूरी है। समाज में हर तबका एक सा नहीं। रेवा की सूझबूझ भरी बातें राधा को अंदर तक समा जाती हैं। अगली सवेर दोनों सास बहू भूखे प्यासे काम की तलाश में निकल पड़ती हैं। बहू, सवेर सांझ की बेला में बदल गई, मगर अभी तक कहीं भी काम की बात नहीं बनी। धीरज धरिए माँ जी, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। चलते चलते सास बहू एक कोयले की खदान में आ रुकती हैं, जहाँ कोई कंधे पर कोयले की भारी भरकम बोरियां तो कोई माथे पर उन बोरियों को लादे चरण नामक एक शख्स के निर्देशानुसार कतार में बढ़े चले जा रहा था। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी 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 पांव बढ़ाओ। अरे खदान को खाली करो, जो जितनी बोरियां ढोएगा उसे उतना दाम मिलेगा। चलो जल्दी चलो जल्दी। दोनों सास बहू चरण के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और हिचकते हुए कहती हैं, सेठ जी, हम सास बहू को भी कोई काम दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे तुम दोनों के कंठ के कंकाल से तो सही तौर से आवाज नहीं निकल रही। उठा पाओगी इन कोयले की भारी भरकम बोरियों को? अरे जाओ, ये करना तुम सास बहू के बस की बात नहीं है। पेट की आग बुझाने के लिए इंसान सब कुछ कर जाता है, फिर ये तो महज कोयले की बोरियां हैं। रेवा अपने बच्चे को सीने से सटाकर उसे बांध लेती है और माथे पर कोयले की बोरियां लादकर मर्दों के पीछे चलते हुए खदान से कारखाने की ओर बढ़ती जाती है। बहू, हमको जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाना होगा, तभी जाकर 2 पैसे बन सकेंगे। दोनों सास बहू सभी मजदूरों के जाने के बावजूद भी देर रात बोरियां ढोती हैं, जिसे देख चरण अपने हाथों में बंधी घड़ी में समय देखकर कहता है, अरे घड़ी की सुई 10 पर 10 तक दे चुकी है, अपनी मजदूरी का मेहनताना ले लो। चरण दोनों सास बहू को पैसे देकर कहता है, रेवा तुमने 30 बोरियां ढोई हैं, इसलिए तुम्हारे 300 और राधा तुम्हारी 20 बोरियों के 500। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, ये पैसे तुम सास बहू के मेहनत की मजदूरी है, हक है तुम्हारा। तुम दोनों का हौसला देखकर मैं हैरत अंगेज हूँ। इतने अल्प समय में इतनी बोरियां तो मेरे किसी भी मुस्तंडे ने नहीं ढोई होंगी। तुम दोनों सास बहू के दमदार हौसले की दाद देनी पड़ेगी भाई। दोनों सास बहू मिले हुए पैसे को लेकर घर लौट आती हैं और घर खर्च की लेकर आपस में सलाह मशवरा करके कहती हैं, बहू, मैं अपने पैसे से बनिया का बकाया चुका देती हूँ और तू राशन मोल ले लेना। माँ जी, आपके कंधे तो लाल पड़ गए हैं। इस बढ़ते बुढ़ापे में जहाँ आपको आराम करना था, वहाँ आप मजदूरी कर रही हैं। बहू, हम गरीब लाचार लोगों की यही कहानी है। जिस दिन मेहनत मजदूरी करते हैं उस दिन खाते हैं, और जिस रोज बेरोजगार उस रोज बस पानी से ही पेट भरना पड़ता है। इसी तरह समय गुजरता जाता है। सास बहू निस दिन मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। वो चंद पैसे के लिए कभी ईंट की भट्टियों में धधकती तपिश को सहन करती, तो कभी कोयले की खदानों में बहुतायत भारी भरकम बोरियों का ढोया करती। समय गुजरता है और बारिश का महीना दस्तक देता है। सासू माँ, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? किसे निहार रही हैं? बस बहू, बारिश के छूटने की बाट जोह रही हूँ, मगर ये बरसात तो बैरन बनी बैठी है। हर साल ये बरसात हम गरीबों को बेरोजगार बना कर रख देती है। माँ जी, प्रकृति के आगे इंसानी बस कहाँ चलता है भला। उस दिन से लगातार 3 रोज तक बरसात की बूंदाबांदी बंद होने का नाम नहीं लेती। ऐसे में सास बहू प्रचंड बेरोजगारी से जीतने लगती हैं। बावजूद इसके भी दोनों सास बहू एक दूसरे को हियाव देती हैं। माँ जी, राशन की सभी डिब्बे टटोल कर देख लिए, बनाने को एक दाना नहीं बचा। ऊपर से चूल्हा भी बरसात की बूंदों से सराबोर हो चुका है। बहू, आज पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। बरसात के चलते दोनों सास बहू को कई रोज तक पानी से पेट भरना पड़ा। ऐसे में दूध मुहे बच्चा भूख से बिलखने लगता है। चुप हो जा मुन्ना। अरे बहू, कई रोज से तेरे पेट में पानी के सिवा कुछ नहीं पड़ा, इस कारण उस बेचारे को दूध नहीं मिल रहा। राधा सीधे सरपंच के पास आकर कहती है, सरपंच जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरी बहू कई रोज से भूखी है। दूध न मिलने से उसका बच्चा भूख से बिलबिला रहा है। अरे मनी राम, फोकट में पैसे नहीं देता। काम दो, दाम लो। मेरे खेत में फसल की बुआई बाकी है, बीज की बुआई करो और ले लो 500 का पत्ता। राधा फेंटा बांधकर बारिश से भरे खेत में घुसकर बीज की बुआई करती है। इस बीच कई झोंक उसके पांव लहूलुहान कर देते हैं, मगर बहू और बच्चे के आगे बूढ़ी राधा को अपने जख्म छोटे जान पड़ते हैं।
बुआई से मिले पैसे से वो सामान लेकर घर आती है। कई रोज के बाद मजदूर सास बहू के घर चूल्हा जलता है। ये क्या माँ जी, आपने हमारा पेट भरने के लिए ये जोखिम उठाया? बहू, इस जोखिम की बिसार दे, चल खाना खाते हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है। तकरीबन 2 दिन बाद आसमान से बरसात की बदरा की छटा जाती है। बेरोजगार हुई सास बहू एक बार फिर मेहनत मजदूरी करने पर उतारू हो जाती हैं। भारत के कई छोटे कस्बों में आज भी एक बड़ा दल बेरोजगारी से जूझ रहा है, जहां साल के कुछ महीने मौसम की मार उन बेबस लोगों पर कहर बनकर टूटती है। जहां एक और समाज का एक बड़ा तबका शान शौकत में जीवन यापन करता है, तो वहीं गांव के कई घरों में राधा और रेवा जैसी कई मसलूब माँ और बूढ़ी औरतें मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने पर आश्रित हैं। काली साड़ी पहनने वाली सास बहू से परेशान पति। कादम्बरी के बेटे प्रतीक की शादी कावेरी से होती है। सुहागरात पर जैसे ही प्रतीक कमरे में आता है तो काया को काले रंग की शॉर्ट नाइटी में देखकर उसे बड़ा शौक लगता है। क्या हुआ मेरे प्यारे पतिदेव, इस काली नाइटी में मैं इतनी सेक्सी लग रही हूँ क्या, जो आप मुझे देखकर शॉक हो गए हो? वो क्या है ना, कावेरी को काले रंग का बेशुमार क्रेज है। अगर मैंने कावेरी को ये कह दिया कि ये काले रंग के लिबास में चिमर की चुड़ैल लग रही है, तो ये कहीं खिसियानी बिल्ली बनकर सुहागरात को काली रात में न बदल दे। सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। कावेरी को काले लिबास में सराबोर देखकर प्रतीक बेमन से बिस्तर पर जा गिरता है। अगली सुबह कावेरी काले रंग की साड़ी में सज धज कर रसोई घर का रुख करती है। अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर हॉल में आती है, जहां वनराज कहता है, अरे बहू, ये कैसा पहरावा पहना है तूने? क्यों ससुर जी, क्या कमी है मेरी साड़ी में? अरे शादीशुदा सुहागिनों के शरीर पर ये काला रंग शोभा नहीं देता। क्यों भगवान? अरे तुम तो चुप ही करो जी। अरे जब से मशहूर सिंगर काका के गाने निकले हैं, काला रंग ट्रेंड में चल रहा है। मेरी नजर से देखो, ये काले रंग की साड़ी बहू के गोरे चिट्टे तन पर कितनी उम्दा लग रही है। अरे बहू को ससुराल की सीख देने के बजाय तुम उसी के सुर में सुर मिला रही हो। वनराज गुस्से में वहाँ से उठकर तैयार होकर अपने बेटे के संग दफ्तर चल देता है। समय गुजरता है। एक सांझ वनराज कहता है, भाग्यवान, ये पूरे 50,000 रुपए हैं, इसे अपने पास रख लो। कादम्बरी पैसे लॉकर में रख देती है और अगली सुबह कादम्बरी अपनी बहू कावेरी से कहती है, अरे कावेरी बहू, क्या कर रही है? कुछ नहीं सासू माँ, मीशो ऐप पर ट्रेंडिंग काली साड़ी आई है, उसी को ऑर्डर कर रही हूँ। बहू, लगे हाथ अपनी सास के लिए भी एक काले रंग की सुंदर सी साड़ी ऑर्डर कर दे। जब से मैं ब्याह कर ससुराल के आई, मेरे काले रंग के कपड़ों पर तो तेरे बुढ़ऊ ससुर ने पाबंदी लगा दी। फिक्र मत कीजिए सासू माँ, अब जब ससुर जी हम दोनों सास बहू के संगठन को एक साथ काले रंग की साड़ी पहने देखेंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे। कावेरी 2 काली साड़ी ऑर्डर कर देती है। अगली सांझ जब उनके पति घर आते हैं तो सास बहू को काले रंग की साड़ी में देख स्तब्ध होकर कहते हैं, भूतनी। अरे ससुर जी सुनिए तो, प्रतीक, अरे हम भूतनी नहीं बल्कि आप दोनों की पत्नियां हैं। ये सुनकर प्रतीक पानी पीते हुए कहता है, अरे काले रंग की साड़ियों तक तो चल जाता, मगर ये काले रंग की चूड़ी, काली बिंदी, काली लिपस्टिक, ये पहरावा प्रेतनी का होता है। अरे मेरी बेलबुथी औलाद, हम दोनों सास बहू मुर्दा नहीं जिंदा हैं। अपने पसंद का पहरावा क्या पहन लिया? तुम दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गए। तारीफ के 2 बोल बोलने के बजाय मुंह से अंगार बरसा रहे हो। दोनों बाप बेटे के लाख चेताने के बावजूद इतनी जल्दी सास बहू के काली साड़ी पहनने का शौक कहाँ थमने वाला था। वो हर एक सप्ताह नए नए डिजाइनों की काले रंग की खूब सारी साड़ियां खरीद कर लाती। एक दिन, अरे प्रतीक की माँ, जल्दी से वो पैसे लाकर देना जो तुम्हें रखने को दिए थे। अजी वो सारे पैसे तो मुझसे खर्च हो गए। मगर माँ, इतनी बड़ी रकम आपने कहाँ खर्च कर दी? कादम्बरी की हिचक देखकर कावेरी कहती है, प्रतीक, दरअसल उन्हीं 50,000 रुपए से हम सास बहू ने पिछले कुछ सप्ताह काली साड़ियों की शॉपिंग की थी। ये सुनकर दोनों बाप बेटे गुस्से से बौखलाकर बोलते हैं, काली साड़ियों के पीछे तुम दोनों सास बहू बावरी होकर सुध बुध खो चुकी हो। रहने दीजिए बाबूजी, इन सास बहू को क्या खबर। हम दोनों बाप बेटे दिन रात खून पसीना बहाकर पाई पाई कमाते हैं। इन्होंने काली साड़ी के शौक में पूरे 50,000 रुपए पानी की तरह बहा दिए। अरे बस करो दोनों बाप बेटे, जितने की हम सास बहू ने काली साड़ी नहीं खरीद ली, उससे बढ़कर तुम्हारे कड़वे बोल सुन रहे हैं।
हर एक दिन के साथ सास बहू के काली साड़ियां पहनने का शौक बढ़ता जा रहा था। हर एक दिन सास बहू काली साड़ी के लिबास में ही लिपटी रहती। कुछ दिन बाद, अजी सुनते हो, अभी हाल फिलहाल में काले रंग की शिफॉन की साड़ी आई है। उसे पहनने के लिए मेरा मन ललचा रहा है। अरे सासू माँ, आपको निवेदन करने की जरूरत नहीं। सुनो ससुर जी, अगर आज शाम तक हम सास बहू के लिए वो काली साड़ी नहीं आई तो हम सास बहू अनशन का आंदोलन छेड़ देंगी। इस काली साड़ी के शौक से हम बाप बेटे बेतहाशा परेशान हो चुके हैं। ये तुम दोनों सास बहू की सरासर जातियां बढ़ती जा रही हैं। रहने दे बेटा, तेरे बोल इन सास बहू के लिए कोई मायने नहीं रखते। बेचारे बेबस पति पत्नियों के काली साड़ी के पहरावे से परेशान होकर उनकी शौक को पूरा कर देते हैं। समय गुजरता चला जाता है और करवा चौथ का त्योहार आता है और कंचन कहती है, अरे कैसन बा कादम्बरी भौजाई? अरे मैं ठीक हूँ। कंचन, तू बता कैसे आना हुआ? कोई खास खबर? अरे दादा, ये आप सास पतोहू सर से पांव तक काला पहिरावा काहे पहनी हो? काला हार, झुमका, बिंदिया और ये नई बहुरिया के तो सवा महीना सिर्फ लाल पीला रंग ही पहने के होवत है। अरे हम दोनों सास बहू सदियों पुरानी रीत रिवायत को नहीं मानती, समझी? ओ कल करवा चौथ का कथा पूजा हमरे अंगना में होवत है, तो सास बहू समय से पधार जाना। सास बहू को करवा चौथ का शुभ संदेश देकर कंचन चली जाती है। उस सांझ दोनों के पति हाथों में 2 शॉपिंग बैग लिए घर आते हैं। हम तुम्हारे लिए कल करवा चौथ का तोहफा लाए हैं। हम तुम्हारे लिए कल करवा चौथ का तोहफा लाए हैं। दोनों सास बहू जैसे ही डिब्बे को खोलती हैं, उसमें लाल रंग की सुंदर साड़ी और साज श्रृंगार का सामान होता है। प्रतीक, यही लाल रंग की साड़ी मिली थी तुम्हें? कितनी वाहियात पसंद है तुम्हारी। आप दोनों बखूबी जानते हो कि हम सास बहू को सिर्फ काली साड़ी पहनने का शौक है। फिर भी खैर बहू, हमारे कबर्ड में सैकड़ों काली साड़ियां हैं, उसी में से एक पहन लेते हैं। हम बाप बेटे अपार मन से तुम्हारे लिए साड़ी लाए थे। इस काली साड़ी के आगे तुम अपने पतियों की कदर भूल चुकी हो। दोनों उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती हैं। अगली सांझ सास बहू सिर से पांव तक काले रंग का साज श्रृंगार करके करवा चौथ की कथा में पहुंचती हैं, जहां बूढ़ी भगवती कहती है, अरे बेड़ा गर्क हो इन सास बहू का। अरे क्या करामात है, करवा चौथ पर काले रंग का साज श्रृंगार सुहागनों को शोभा देता है क्या? अरे अम्मा, ये सास बहू काली साड़ी के शौक के पीछे बरा गई है ना। पति की ना ही परवाह है ना ही समाज की। अरे कंचन काकी, हम सास बहू काली साड़ी पहने या पीली, आपको क्या परेशानी है? अरे कादम्बरी की बहू, पुरानिये कह गए हैं, शुभ अवसर पर काला रंग का पहिरव भला नहीं। इसे पहले की कोई विपत्ति आन पड़े, अपनी पसंद को बदलाव दो। भगवती के लाख समझाने के बावजूद भी सास बहू के सिर से काली साड़ी पहनने का शौक नहीं उतरता। करवा चौथ की कथा के बीच उन्हें अस्पताल से फोन आता है, आप दोनों के पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप फौरन अस्पताल आ जाइए। सास बहू दौड़ती भागती फौरन अस्पताल पहुंचती हैं, जहां उनके पति बेहोश होते हैं। उस पल छिन उनके मस्तिष्क में भगवती की बात गूंज रही थी, बहू, शायद हमने करवा चौथ की रीत को सही तौर से नहीं निभाया। माँ जी, सभी औरतें सर से पांव तक सुहागन के सांचे में सजी धजी थी, वहीं हम आज बहु सुहागनों के बेला पर इस काली साड़ी में सराबोर थी। दोनों सास बहू भूखी प्यासी अपनी पति की जान की सलामती की प्रार्थना करती हैं। कुछ पल छिन बाद उनके पति बेहोशी से बाहर आते हैं। सास बहू की आंखों से पछतावे की फुहार बरस रही थी। हमें माफ कर दीजिए, शायद हमारे शौक के चलते ही आपकी जान पर बनाई। अब से हम भावी भविष्य में कभी फिर काली साड़ी नहीं पहनेंगी। कादम्बरी बहू, बीती बातों को बिसार दो। हर बात के पीछे एक भलाई छुपी होती है, शायद इसीलिए आज हमारे साथ दुखद दुर्घटना हुई। दोनों के पति उन्हें माफ कर देते हैं। अब सास बहू के मन से सदा के लिए काली साड़ी का शौक खत्म हो जाता है और वो हंसी खुशी अपनी गृहस्थी संभालने लगती है। माँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं बांस की लकड़ी लेने जंगल जा रही हूँ। ये बोलकर 12 वर्षीय सलोनी आरी लिए जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आई। सलोनी, तुम्हें स्मरण था? अरे बूढ़ी अम्मा, भूलती कैसे? पिछले 6 माह से आपसे मेल मिलाप जो बढ़ गया। वैसे भी मेरी माँ कहती है कि किसी की भूख मिटाने से
बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनहरी सीख दी है सलोनी। वैसे तुम्हारी माँ के रहते तुम इस बांस के जंगल में क्यों आती हो? इतने बचकानेपन में बांस का बोझा उठाकर तुम्हारे कंधे नहीं थकते। हाँ बूढ़ी अम्मा, मगर मेरे सिवा माँ का है कौन? माँ महीनों से बीमार है। ऐसे में मैं रोजाना इस जंगल से बांस काटकर बांस की टोकरी बर्तन बनाकर बाजार में बेचती हूँ। उसी से हम बेबस माँ बेटी का गुजर बसर चलता है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा, आपसे बतियाते हुए मैंने बांस काट भी लिया और गठरी भी बांध ली। अब मैं चलती हूँ। सलोनी बांस की गठरियों का बोझा उठाए घर आकर देर दोपहरी धूप में टोकरी बर्तन बनाकर उन्हें बेचने बाजार जाती है। रात को राशन पानी लेकर घर आती है। समय ऐसे ही गुजरता है। अगली सुबह ये लो बूढ़ी अम्मा, आज मैं आपके लिए बाजरे की रोटी लाई हूँ, साथ में लहसुन की चटपटी चटनी भी है। बुढ़िया सलोनी के हाथ का बनाया खाना खाकर उसका बखान करते हुए कहती है, अरे वाह सलोनी, तुमने तो सयानों को भी पीछे पछाड़ दिया। खाना बनाने में एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, मैं चलती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात बब्बन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ओ मरियल माँ की बेटी, कहाँ मर गई? सामने आ। बब्बन चाचा, आप? अरे छोकरिया, जाकर अपनी अम्मा को बुला, मैं बच्ची से बात नहीं करता। ममता बिस्तर से उठकर बाहर आती है। अरे आज मैं तेरी मरियल हाव भाव पर तरस नहीं खाने वाला। पिछले 6 महीने से माँ बेटी मुफ्त में मेरे घर में रह रही हो। भाड़ा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? काका, मैं चुकाऊंगी आपका भाड़ा। नादान छोकरिया, तू चुकाएगी भाड़ा। बीते भर की है नहीं, आई बड़ी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना झोला झमेला उठाओ और चलती बनो यहाँ से। मगर इतनी देर रात हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी डावाडोल हो, बब्बन को बख्श दो। ये बोलकर बब्बन उस माँ बेटी को घर से निकाल बाहर कर देता है। दोनों बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी मौसम का रुख बदलता है। हे ईश्वर, इस दुनिया की भी अपनी गति अभी पकड़नी थी। बिटिया, जल्दी से पाँव बढ़ा, बरसात होने के आसार है। दोनों माँ बेटी बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी रास्ते के बीचों बीच सलोनी को वही बुढ़िया मिलती है जो सलोनी को टोकते हुए बोलती है, अरे सलोनी, इतनी देर रात तुम इस बांस के जंगल में? बूढ़ी अम्मा, हम दोनों माँ बेटी बेघर हो गए हैं। इस बांस के जंगल के सिवा दूजा कोई आसरा नहीं बचा। किसी बड़े बांस के पेड़ के नीचे रात काट लेंगी। उसकी जरूरत नहीं है सलोनी, आओ मेरे साथ। दोनों माँ बेटी बुढ़िया के साथ बांस जंगल के पेड़ों के पथ को पार करके एक चौरस स्थान पर आती हैं। बूढ़ी अम्मा, ये तुम हमें बांस जंगल के बीचों बीच क्यों लाई हो? सलोनी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुनहरा बांस घर बनाने वाली हूँ। अम्मा, हम कुछ समझे नहीं। बुढ़िया अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से एक ही पलछिन में एक सुंदर से सांचे का बांस घर बनाकर बोलती है, सलोनी, ममता, ये कोई साधारण बांस घर नहीं, बल्कि एक सुनहरा सोने का जादुई बांस घर है। मगर ये बांस घर तो बाकी घरों के जैसे ही साधारण है। सलोनी, जैसे ही तुम उस बांस घर से कुछ मांगोगी, ये तुम्हारे स्वर शब्द सुनकर जादुई सोने के बांस घर में बदल जाएगा। भूख के मारे मेरे पेट में कबड्डी मची हुई है। ए जादुई सोने के बांस घर, मुझे इसी समय खाने को भोजन दो। सलोनी के स्वर शब्द खत्म होते ही साधारण बांस घर सोने के सुहाने जादुई बांस घर में बदलकर अपने भीतर से 56 भोग की बौछार कर देता। ये तो सचमुच में सुनहरे बांस घर के सांचे में बदल गया। बूढ़ी अम्मा, आपने ये कैसे किया? जरूर आप कोई जादूगरनी है ना? सलोनी, समय आने पर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब मुझे जाना होगा। स्मरण रहे,
इस जादुई सोने के बासघर से कभी अपना स्वार्थ मत साधना। इस सुनहरे बासघर का सदुपयोग करना। ये बोलकर बुढ़िया वहाँ से चल देती है। दोनों माँ बेटी सुकून से उस सुनहरे बांस घर में सो जाती हैं। अगली सुबह माँ, मैं बांस की कटाई करने जंगल के अगले छोर में जा रही हूँ। सलोनी, जब हमारे पास जादुई सोने का बासघर है तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है? माँ, ये बांसघर मेरे लिए सिर्फ बसेरा है। मैं इसे अपना स्वार्थ नहीं साध सकती। ये सरासर गलत होगा। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आपका और अपना पेट पाल सकती हूँ। समय गुजरता है। सलोनी हर एक सुबह बांस की कटाई करके दिन भर टोकरी बर्तन बनाती और सांझ होते उन्हें बाजार में बेचने जाती। एक दिन की बात है, सलोनी बांस काट रही थी, तभी एक बूढ़ा वहाँ से रोते बिलखते गुजरता है। ठहरो बाबा, आप इतने हताश परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, कल मेरी बेटी का ब्याह होना है, मगर मुझ गरीब बेबस बाप के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे की पाबंदी से कल मेरी पगड़ी उछलने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ठहरो बाबा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। सलोनी उस बाबा को लेकर अपने जादुई सोने के बांस घर के पास आती है। ए मेरे जादुई सोने के बासघर, ये बाबा बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी के ब्याह के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलोनी की निश्वर्त मांग सुनकर जादुई सोने का बांस घर सुनहरे चमक से सराबोर होकर सोने के बड़े बांस घर के सांचे में ढलकर अपने भीतर से सोने के सैकड़ों सिक्के, जेवर और पैसे की भरमार करता है। ये लीजिए बाबा, इसे आप बतौर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह कर पाएंगे। एकाएक तेजोमय प्रकाशमान के साथ बूढ़े बाबा बतौर उस बुढ़िया में बदल जाते हैं। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम? हाँ सलोनी, मैं तुम्हें परख रही थी कि तुमने मेरे बोल को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया है या नहीं। जादुई सोने के बास घर के होने के बावजूद तुमने उससे अपना स्वार्थ नहीं साधा। खरी उतरी हो। अब मैं तुम्हें अपना पुख्ता परिचय जाहिर करती हूँ। ये बोलकर बुढ़िया एक जादुई परी में बदल जाती है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये पहरावा तो परी का होता है। तुमने सही पहचाना। मैं एक जादुई परी रानी हूँ जो एक तपस्वी के श्राप से इस बांस जंगल में बंधक बन गई थी। जानना नहीं चाहोगी कैसे? हाँ, तो सुनो। परी, आज तुम पूरे 18 बरस की हो चुकी हो। यही समय है जब परी की बेटी को परिलोक की परिरानी का पद प्राप्त होता है। आज से तुम परियों की रानी, मगर तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ संसार का भ्रमण करना होगा। परी अपने लोक को पार करके संसार में आती है। अरे ये बांस वृक्ष का जंगल तो बड़ा रोचक है, क्यों ना मैं यहाँ अपनी शक्तियाँ साधूं। परी अपनी जादुई छड़ी से बांस जंगल में कभी पथराव करती तो कभी मेह की फुहार बरसाती और अंत में आग से जंगल को जला दिया। तभी एक तपस्वी उसके सामने आ खड़ा होता है। घोर अनर्थ, तुम्हारे साथ उल्टा ने मेरी सदियों की तपस्या को भंग कर दिया। बाबा, मुझे नहीं स्मरण था कि आप यहाँ साधना में लिप्त हैं। मैं अभी इस अग्नि को बुझा देती हूँ। अगले ही पल परी उस आग को बुझा देती है। इसका अभी कोई तात्पर्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ परी कि जिस शक्ति से तुमने मेरी सालों की तपस्या को भंग किया, तुम इसी पल छिन एक बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बन जाओगी और जब तक कोई नेक दिल यहाँ नहीं आएगा तुम यहीं रहोगी। और मैं बतौर बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बनकर रहने लगी, मगर तुम वो नेक दिल निकली और तुम्हारे हाथों का आहार मेरा हथियार बन गया। मेरी शक्तियाँ लौटने लगी और आज मैं इस बांस जंगल से रिहा हो रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज से इस बांस जंगल की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों माँ बेटी पर छोड़ती हूँ। ये बोलकर परी गायब हो जाती है
और दोनों माँ बेटी उस जादुई सोने के बास घर में बसेरा बनाकर भावी भविष्य में बेबस बेसहारा लोगों की मदद किया करती।